आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको मेहनत से उसको प्राप्त करना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम लेकर के आ रहे हैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट से, जिसमें आज हम फर्स्ट क्लास में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास होगी ये हमारी। चलिए तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिया गया हमारा चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास का, ये न्यू एनसीईआरटी के बेस पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स, दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, उनका संयोजन होता है, यूनियन होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा या नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारी संख्या रेखा बनी हुई है, इसमें हम देखते हैं तो इसमें जीरो की साइड क्या होती है? प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जीरो की साइड क्या होती है? माइनस वाली संख्याएं होती है। इसको 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखते हैं आगे हम कि इसमें कौन सी संख्याएं और शामिल होती हैं। तो इसमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स दोनों शामिल होती हैं। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स क्या होती है हमारी, जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q का मान क्या नहीं होना चाहिए? q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? वो हमारी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके स्वयं संख्या और एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, वो हमारी प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए हम जान लेते हैं संख्याएं और कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, जिसमें क्या होता है हमारा एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद आता हमारा पूर्ण संख्याएं आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल नंबर्स बोलते हैं। इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है और प्लस की जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स, जिसको बोलते हैं। इसमें प्लस वाली संख्याएं, जीरो और माइनस वाली संख्याएं दोनों शामिल होती हैं और जीरो को भी शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है कौन सी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो क्या होते हैं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, वो होती हैं जिसके क्या होते हैं? स्वयं संख्या और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इवन नंबर्स या सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सभी की क्या होती है? हमारी इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स, जिसमें क्या आता है? जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, मतलब 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें स्टेटमेंट इसका क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय होता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अगला हमारा दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM को ज्ञात करना। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें LCM और HCF में हम संबंध निकालेंगे। संबंध को ज्ञात करना है या रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF।
कि तो इसमें हमें दिया रहेगा कोई धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी रही हैं, ए और बी दी गई हैं, तो उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये फॉर्मूला है हमारा कि एलसीएम और एचसीएफ का यदि गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, या एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है दोनों। इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि यदि हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो ये संख्या लिखी है 12 और 15 है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड। इसके क्या जाएंगे 2 गुणा कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर 15 का हम करेंगे तो 15 के क्या जाएंगे 3 गुणा 5। अब इसमें जो संख्या हमें कॉमन दिख रही है दोनों में, 12 में भी और 15 में भी, वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और बाकी के जो संख्याएं हैं और 3 को भी एक बार लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 3 आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 गुणा 3 और गुणा में क्या जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। और इन सबका हम गुणा कर स्टार्ट करते हैं। हमारा एनसीईआरटी बुक्स में जो एक्सरसाइज 1.1 दी गई है, एनसीईआरटी बुक के बेस पर हम इसको देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है हमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में देखेंगे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके बेस पर हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 140 140 दिया गया है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 140 हमें मालूम है क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 7 आ जाएगा और ये 0 को एज इट इज रख देंगे हम। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर हम इसको अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब इसको हम 7 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो 140 हमारा 140 से इसको लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा में 7। अब इसमें जिसमें 2 बार आया उसको घात लगा देंगे तो 2 की घात कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा और 5 की घात 1 गुणा में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 दिया गया है 156। ये भी हमारा एक इवन नंबर्स है, मतलब सम संख्या है, तो इसको भी हम सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 से तो ये 7 बार में विभाजित होगा, फिर यहाँ ये 16 हो जाएगा, तो इसको हम किससे 2 से विभाजित करेंगे तो ये 8 बार में होगा। अब इसको हम फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितने बार में 2 3 6 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 1 कैरी आ जाएगी इसकी, तो ये कितने बार में आएगा 9 बार में आएगा। अब हम इसको फिर से अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि क्या आ गया यहाँ पर हमारा विषम संख्या आ गई है, तो इसको हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। 3 एकम 3 3 तिरका 9, हमारा 13 आ गया है, 13 आ गया। 13 को हम 13 से ही विभाजित कर सकते तो हमारा 1 आ जाएगा। इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में कैसे लिख देंगे इसको 2 गुणा 3 लिख देंगे और गुणा में 13 लिख देंगे। अब 2 गुणा 2 बार लिखा हुआ है तो उसको 2 की घात 2 लिख देंगे, गुणा में 3 गुणा में क्या जाएगा हमारा 13 और इसकी घात 1 1 है। तीसरा क्वेश्चन है 3825 दिया गया है, तो इसको हम करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसके प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। सबसे पहले इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसको एक बार और हम किससे करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8 आएगा और 5 आ जाएगा। फिर से एक बार 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1 और 7 आएगा। ये हमारा 17 आ गया जो कि क्या है प्राइम नंबर से, तो 17 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ 1 आ गया हमारा। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो हमारा कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 आएगा, ये हमारा आ गया है। अब इसको हम
पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे, 5 की पावर 2 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में 17 की पावर 1 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कितना हमारा 5005, तो इसको हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा 1 आएगा, 00 और 1 आ जाएगा। फिर इसको हमने किससे डिवाइड करेंगे, अब हम इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 1, 4 और 3 आ जाएगा। फिर इसको हम मालूम है 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। अब 13 को हम 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। और सब में क्या है, एक ही बार आए तो पावर एक एक आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जो दिया गया है 7429 दिया गया है। तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले इसके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ये हमारा 17 से इसको डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 4 आएगा, 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। फिर हम 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 2 3 आ जाएगा। फिर 2 3 को हम 2 3 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया है, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 और सभी एक एक बार आए तो उसमें पावर एक बार लगा देंगे। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच करना है, हमें वेरीफाई करना है उनको कि एलसीएम और एचसीएफ का यदि हम गुणा कर दें तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। इसको हमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 26 और 91 दिया गया है। तो 26 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है 2 गुणा 13 होते हैं। फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, 7 आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। फिर इसको हम कैसे लिख देंगे, अब इसमें जो हमारा कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें HCF हो जाता है। तो हमारा 13 HCF आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे कौन कौन सी नंबर्स का, 2 का गुणा करेंगे और किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे और किसका गुणा करेंगे, 13। जो दोनों में आता है कॉमन उसको केवल एक ही बार लेते हैं। अब इसका हम सबका गुणा कर देंगे तो जो हमारा आएगा संख्या वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 182 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला मालूम है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणा बी होता है। ए और बी क्या है, यहाँ पर ए हमारी पहली संख्या होती है और बी क्या है, हमारी दूसरी संख्या। और एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया है तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसको दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे इसको वेरीफाई कर देंगे। एलसीएम हमारा कितना दिया गया है, तो एलसीएम हमारा दिया गया है 182 हमने निकाला है। एचसीएफ हमारा दिया गया है कितना है, 13 दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 26 दी गई है और हमारी बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 91 दी गई है। अब इनका हम गुणा करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का भी गुणा करेंगे और दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अब इनका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने से कितना आ जाएगा, 2366 आएगा। और इस साइड का भी ऐसे ही गुणा आएगा, 2366 आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों साइड इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 510 और 92 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, जिसमें हमारा क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा और गुणा में कितना आ जाएगा 17। ये क्या हो जाएंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। ये हमारे 92 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखते हैं क्या क्या दोनों में कॉमन है। तो केवल 2 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन होता है दोनों में, वो हमारा HCF होता है। तो दो दोनों में है, तो ये हमारा 2 HCF हो गया। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हम देखेंगे तो दोनों में से कोई भी नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, और जो 2 बार आता है उसको एक ही बार लेंगे। जैसे 2 हमारा 2 बार आ चुका है, लेकिन यहाँ ज्यादा बार आ रहा है, तो हम 2 को 2 बार लेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा कौन सा, 3 छूटना नहीं चाहिए, और हमारा क्या है 5 दिया गया है, फिर हमारा 17 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है 23 दिया गया है। अब इन सभी का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इन सभी का गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आता है, मतलब एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 2 3 4 6 0 आ जाएगा। आप गुणा करेंगे तो यही पूरा आएगा, 2 3 4 6 0 आएगा। इसके बाद हम इसको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको हमने अभी फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला फिर से आपको लगा देना है। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणा बी, जहां पर ए और बी क्या होती है हमारी, ये दी गई संख्या है। जो पहली संख्या है वो ए है, जो दूसरी संख्या है वो बी कहलाती है। एलसीएम हमने निकाला है, कितना आया है हमारा 2 3 4 6 0 आया है। फिर हमारा एचसीएफ हमने निकाला है 2 आया है, तो 2 रख देंगे। हमारा ए कितना दिया गया है, 510 दिया गया है। बी का मान कितना दिया गया है, 92 दिया गया है। अब इन सब का क्या कर देंगे हम, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड की संख्याएं बराबर आना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि इसका आंसर सही होगा ये दोनों। तो इसको हम गुणा करते हैं, जब 4 6 9 2 0 आ रहा है, और इस साइड का भी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4 6 9 2 0 आ जाएगा। और इस प्रकार हमारे सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 336 और 54। इसमें हम पहले क्या करेंगे, हल में 336 का क्या निकालेंगे, पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे इधर निकालेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो 336 को सबसे पहले 2 से करेंगे। जब 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 छक्का 12 आएगा, और 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, और 2 चौके 8 आ जाएगा। अब 2 से करेंगे इसको तो 2 से करेंगे कितना आएगा हमारा, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या आ गई है, तो इसको 3 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब 7 को किससे करेंगे, 7 से ही करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा 336 के गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना आया है, एक बार 4 बार लिखा हुआ है 2, तो 4 बार लिखेंगे। फिर हमारा 3 गुणा में लिखा हुआ है, और 7 लिखा हुआ है। अब इन सबका ये गुणनखंड हो गए। अब इसी प्रकार से हम किसका कर लेंगे, 54 के 54 के भी क्या करेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 होता है, और एक हासिला आ जाएगी, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। फिर अब 2 से नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से करेंगे, 3 नाम 27 होता है। फिर 3 से करेंगे, 3 तिरका 9 होता है। अब 3 से कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब हम 54 के भी क्या लिख लेंगे, यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख लेंगे। अब दोनों में देखेंगे कि जो कॉमन होगा हमारा, जो दोनों में मिल रहा होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF होता है, जो दोनों में मिलता है। तो हम देखते हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है सर, फिर इसमें आपको 3 मिल जाएगा, इसमें भी 3 मिल जाएगा, मतलब दोनों में 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 लिख देंगे, मतलब इसका गुणा कर देंगे दोनों का, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है सर, ऐसे करना पड़ता है कि हम कोई सी भी संख्या छोड़ नहीं सकते हैं, और जो ज्यादा बार आई है उसको लेते हैं। जैसे हमारा 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है इसमें आए, तो हम इसमें 4 बार लेंगे 2 को, और सबसे ज्यादा बार 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो उसको 3 बार लेंगे। तो 2 को कितने बार ले लेना है आपको, 4 बार ले लेना है। फिर 3 को कितने बार लेंगे सर, इसमें 3 को भी 3 बार ले लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 3 बार आया है। अब कोई सा छूट तो नहीं रहा है, हाँ सर छूट रहा है, एक 7 छूट रहा है, तो हम 7 को भी लेंगे। और इन सबका जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा कितना आएगा हमारा, इसका गुणा आ जाएगा हमारा 3024
4 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। अब इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया है, इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या होता है हमारा, HCF गुणा में एलसीएम बराबर क्या होता है, A गुणा B होता है। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया है। A और B क्या होता है, तो A हमारी पहली संख्या होती है और B क्या होता है, हमारी जो दूसरी संख्या दी गई है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो HCF हमारा 6 आया है और एलसीएम कितना दिया गया है आपको, एलसीएम हमने निकाला है गुणा में 3024 निकाला है। और हमारा A कितना दिया गया है, 336 दिया गया है सर, उसको रख दीजिए। और B कितना दिया गया है, 54 दिया गया है, तो उसको रख देंगे। फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों का इनका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो दोनों साइड बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपको मालूम है कि 18144 इसका आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड का भी क्या आएगा, 18144 दोनों साइड का आएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। इसके लिए अब हमारा क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड से हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके और क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हैं, वो आपको नोट्स में दिए गए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप प्राप्त कर लीजिए नोट्स। और उसी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हमने केवल एक्सरसाइज की आपको कंप्लीट करवाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।